राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संग प्रेमियों, नित्य प्रति सत्संगी के लिए सत्संग अंतर में होता रहता है। जो गुरु के प्यारे हैं, जिन्होंने नाम की बख्शीश ली हुई है, वो हर पल, हर घड़ी और हर रोज सत्संग में ही रहते हैं। और एक पल के लिए भी अगर वो सत्संग से बिछड़ते हैं तो फिर वो संसारी बन जाते हैं। सेवक शिष्य की धारणा एक ही होती है कि गुरु के बताई मर्यादा नियम पर कायम रह के नाम की कमाई करे। परंतु क्योंकि ज्यादा समय हम संसार में, समाज में बिताते हैं, जिनका रास्ता नरकों की ओर, जन्म मरण की ओर जाता है, परंतु सतगुरु का बताया मार्ग इस जीव का हमेशा के लिए कल्याण करता है और ये संसार में बार बार नहीं आता। परंतु हम ना ही सतगुरु के मायने समझे हैं, ना ही नाम के नजदीक जाते हैं। एक परंपरा के अनुसार दीक्षा नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए ले लेते हैं, परंतु अगर अपने आप से ही पूछ के देखें कि मैं नाम को कितना जपता हूं, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके कर्मों का, आपके विचारों का फैसला देने वाला भी आपके अंतर में विराजमान है। इसीलिए सतगुरु के सेवक उसी को सब कुछ मानते हैं। कबीर साहब ने, जैसे लालचंद जी महाराज ने बताया कि घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद कि वो वस्तु जिसकी हमें तलाश है वो हमारे अंदर में विराजमान होते हुए हम संसार में भटकते फिरते हैं। और वो भटकनाएं हमें क्यों लगी? क्योंकि हमारी तृष्णा और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हमें बुरा क्या लगता है? जो हमारे अनुरूप नहीं होता वो बुरा लगता है। अच्छा क्या होता है? चाहे हमारा सोच या हम जो करते हैं वो बुरा है, लेकिन दूसरा अगर उसी बुराई को दर्ड़ा देता है तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। जीव का अभाग्य समझो कि गुरु के बताए मार्ग को छोड़ के ये संसार के मार्ग पर चलता है। बुद्धि, चतुराई, विद्या, तर्क वितर्क, पढ़ना लिखना, ये भक्ति के मार्ग में रुकावट हैं। बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, क्यों कैसे के चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन सार वस्तु से भूलते चले जाओगे। तो सार वस्तु इंसान के अंदर है और हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। ये बात किसी गुरु के पास जाओगे, वो तुम्हारे इन बंधनों को काट सकता है। कथाओं में, वार्ताओं में, ग्रंथों में ये बात नहीं दर्शाई जाती। संतों ने कहा है कि नाम लेके गुरु की रहनुमाई में गुरु की सेवा करो
गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु के हुक्म में रहो। गुरु की आज्ञा का पालन जब तक नहीं करते, उनकी सेवा में नहीं रहते, उनके वचन का पालन नहीं करते, तो भक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। संतों ने इसको सरल, सुगम, सीधा मार्ग उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाया और उसका नाम दे दिया कि सुरत शब्द योग, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। अब शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी। यूं तो बीड़, जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसमें क्या कहा लिखा गया है, आलोचना हम करते हैं, कह देते हैं, परंतु जैसी जिसकी बुद्धि सोच होती है वो उसके अनुरूप उसको ढाल लेता है। चाहे वो किसी ने भी लिखी, लेकिन वाणी की ओर अगर हम थोड़ा भी गौर करें तो कही है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। कि पंथ चलाने का मतलब ये था कि उस अकाल पुरुष की ये आज्ञा हुई थी, क्योंकि आने वाले समय में जीवों में इतनी ताकत नहीं होगी, इतना उनमें पौरुष और बल नहीं होगा कि वो अपने दम से किसी योग को या क्रिया को करने की क्षमता रखते हों, और ना ही हम करने के लिए ऐसा तैयार हैं। दो तरह के दुश्मन हमेशा, बाहरी दुश्मन भी और अंतरी भी। इस किले के अंदर भेदना किसी सूरवीर का काम है, और उसके लिए किसी हथियार की, औजार की जरूरत नहीं, बल्कि सतगुरु का दिया हुआ हथियार नाम काम आता है। संतों ने अपनी वाणी में, शास्त्रों में कहा कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। और किसी की बस की बात नहीं है। जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है हमें, ये स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप में हमारे अंतर में एक भी चीज उससे जुदा नहीं है, परंतु जिसका ये बाहरी चीज देखने से काम चलता हो, वो अंतर में क्यों जाएगा। हमने फिर झूठी बातों को पकड़ के और झूठ को पालन करना शुरू कर दिया, अपनी अकल बुद्धि उस पर बिल्कुल नहीं लगाई। मान बढ़ाई अभिमान, संसार के वैभव और विषय विकारों में ऐसी बयार चली कि हम ऐसे बहे कि मुड़ के फिर गुरु के रास्ते पर नहीं आ सके। कोई बिरला ऐसा जीव होता है जो सतगुरु के पास जाके अपने जीवन को संवारता है, हर एक के बस की बात नहीं। तो आज्ञा उस अकाल पुरुष की बही, तभी तो पंथ चलाया गया था। और क्या कह दिया आगे कि गुरु ग्रंथ को मानिए और प्रगट गुरा की दे। गुरु ग्रंथ को किस लिए मानना? अरे जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, बुरे रास्ते से हटाता है। गुरु का अर्थ हम सब जानते हैं, गुरु नाम अज्ञान को मिटा के किसी को प्रकाश दिखा दे, ज्ञान का मार्ग दे दे। जीव का ज्ञान यही है कि इस काल के देश में आके ये अपने आप को खो गया, भूल गया। तो अकाल पुरुष ने ये आज्ञा दी कि ऐसा चला ग्रंथ लिखा जाए कि जिससे जीवों के कल्याणार्थ उसमें बात हो। अगर ग्रंथों में ये बात नहीं होती, गुरु का महत्व नहीं होता, तो नामों से तो ग्रंथ भरे पड़े, उन नामों से काम नहीं चलता। तो ये जीव जब अंदर की खोजना करता है, बाहरी दुश्मनों से फतेह करके जब अंतर के 10वें द्वार में घुसता है। अब इस किले के 9 दरवाजे बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन हम बाहर से अंदर जाने में तो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन अंदर से बाहर आने में कोई परेशानी नहीं। किसी भी दरवाजे पर किसी भी विषय को भोगने के लिए अपनी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का प्रयोग भी स्वतंत्रता से कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उन्हीं ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को रोकने के लिए तुम में बड़ा बल की जरूरत है। उसमें आपको एक ऐसी दृढ़ता की
और आत्मविश्वास की आवश्यकता है कि उसके बिना तुम्हें वो रास्ता नहीं मिल सकता। लेकिन उसके लिए जब तक गुरु का सहारा नहीं पकड़ा जाता, गुरु का ध्यान नहीं किया जाता, ये जीव ना इधर का रहता है और ना उधर का रहता है। बिना समझी के किया हुआ सब किया कुआ नष्ट होता है, कुछ नहीं उसके पल्ले रहता। जिस प्रकार से एक छोटा सा परिवार था, उसमें पति पत्नी और उनका एक लड़का था, गरीब अवस्था थी। वो कहने लगे कि इस अवस्था से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी महात्मा के पास गए, कहने लगे हमें कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा काम बन जाए और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, और कोई ऐसा देवता बताओ जो आसानी से खुश होकर हमें वरदान भी दे दे। उसने महात्मा ने उनको कहा कि देखो भाई, शिव है वो भोला भाला है, उसके पास जाओगे थोड़ी सी बात में ही वो खुश हो जाता है और खुश होके तुम्हें वरदान दे देगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हें 2 रोटी चाहिए। इंसान की खुशी उसकी आवश्यकता में है, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है वो खुश हो जाता है। लेकिन बलवान की शक्ति उसका बल होता है और भक्तों की शक्ति उसका बल भक्ति होती है, योगियों की शक्ति योग होता है। ये बल उनके हैं जो जैसा कार्य करता है उनकी वैसी ही शक्ति और वैसी ही उसको खुराक की जरूरत पड़ती है। उनने कहा कि वो बड़े भोले भाले हैं, उनकी भक्ति करोगे जल्दी खुश हो जाएंगे और आपको वरदान देंगे। उन जंगल में चला गया वो परिवार, जाके उन्होंने क्या किया कि भक्ति करी। शिव उन पर खुश हुए और खुश होकर कहने लगे कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और जो वरदान आप चाहोगे आपको मैं दूंगा। बस इतना कहना था कि स्त्री जाति थोड़ी इस मामले में ज्यादा लचीली होती है। सबसे पहले कहने लगी जी सबसे पहले मेरी बात सुनो। बोले कि हाँ बोलो क्या बात है, कि मुझे ऐसी सुंदर बना दो कि मेरे समान दुनिया में कोई नारी ना हो। उन्होंने कह दिया कि ऐसा ही हो जाएगा, जाओ। थोड़ी देर में देखते देखते वो इतनी सुंदर हो गई राजकुमारी कि उसके देखने से जिस प्रकार से चंद्रमा से प्रकाश निकलता है उसके चेहरे से इस प्रकार की आभा झलकने लगी। थोड़ी देर के बाद में कोई राजा शिकार करने के लिए आया, उसने देखा कि मेरे महल में तो एक भी रानी ऐसी नहीं है। बोला कि इस बेकार के परिवार में जंगल में ऐसी राजकुमारी का क्या काम। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठा के कहने लगा कि मैं चला। उसने सोचा उसके घर वाले ने अच्छी शिव की भक्ति की थी, किस लिए और हुआ क्या उसका। लेकिन शिव तो वहां खड़े हुए थे, कहने लगे कि हाँ भाई अब 13 नंबर है, तुम भी कुछ मांग ले। बोला जी क्या मांगू, मेरी पत्नी को तो वो राजा लिए जा रहा है कि मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मेरी पत्नी सूरी हो जाए, ताकि कम से कम राजा से तो पीछा छूटेगा और कोई नहीं लेगा इसको। शिव जी ने वरदान दिया कि ऐसा ही हो जाएगा। देखते ही देखते राजा मुड़ के देखता है तो राजा क्या, राजकुमारी की जगह सूरी बैठी हुई है। उसने सोचा कि अच्छी विपत्ति मोल ली, इतनी तो थोड़ी देर पहले क्या था अब क्या हो गया, ये तो थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या होगा और राजमहल में जाके इसका तो और ही कुछ हो जाएगा। उसने उसी समय उसको रुकवा के धक्का दे के उसको नीचे उतार दिया। फिर उस लड़के से कहने लगे बेटा अब आपकी बारी है, 2 के वरदान पूरे हो चुके, अब बेटा क्या कहे। कहने लगा जी मैं तो हाथ जोड़ के आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मेरी मां जैसी थी वैसी हो जाए। कहने लगा ऐसा ही हो जाएगा। वो उसी रूप में आ गई। एक परिवार इतने दिन तक उन्होंने तप किया, लेकिन बेसमझी का तप करने के बाद उन्होंने शिव को भी प्रकट कर लिया। लेकिन शिव महाराज जब प्रकट भी हो गए, वरदान भी उनको मिले,
लेकिन वो वरदान मिलने के बाद भी बेकार चले गए। इस प्रकार से जब गुरु सिर पर नहीं होता, मनमुखी जो भक्ति की जाती है वो इसी प्रकार से करी कराई हुई व्यर्थ चली जाती है। जिंदा गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि रास्ते में आने वाली बाधाएं, रुकावट, तकलीफें, जो अंतर में आपको रोकने वाली शक्तियां प्रकट होती हैं, कहीं सिद्धि है, कहीं शक्ति है, कहीं कुछ होता है, और वो छोटी मोटी बात हमारे रास्ते में क्या ऐसा हो जाते हैं कि हम उससे अपने आप को सिद्ध महापुरुष मानना शुरू कर देते हैं। और यही चीज काल, माया और यम इस तरह वाली छोटी छोटी दिखा के अपने चैनबाजी हमको लूट लिया करते हैं। लेकिन गुरु और संत मत की भक्ति जो होती है वो जीव को आगाह करती हुई चलती है। ज्यों ज्यों इसकी करनी बढ़ती चली जाती है, इसका ज्ञान का दायरा विशाल होता जाता है, तो संसार की तमन्नाओं से, इच्छाओं से और कल्पनाओं से ये मुक्त होता चला जाता है। ज्यों ज्यों इसकी भक्ति दृढ़ होती जाती है, इसकी कल्पनाएं कम होती जाती है। कल्पना जब तक मन में उठती हैं तब तक ये जीव किसी भी काम करने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि कल्पना इंसान को दौड़ाए फिरती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। पल में राजा बनना चाहते हैं तो पल में हम कुछ और बनना चाहते हैं, पल में हम कुछ करना चाहते हैं और पल में कुछ का कुछ करना चाहते हैं। परंतु होता क्या है? होता वही है कि जो हमारे कर्म से, जो हमारे संस्कार से और जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है। परंतु अब का जीवन सिर्फ ये है, संतों ने आगे के लिए इस जीव को चेतावनी दे के बताया है और कहा है कि लिखा लेख ना मिटता भाई। हम लिखे हुए लेख को मिटने के लिए प्रयास करते हैं। पिछला कर्म है, गुरु की शरण में जाओगे 1000 गुना का छटाक में पूरा करवा देंगे। लेकिन आगे के लिए करनी करने के लिए कहते हैं कि आगे का जीवन खराब नहीं होगा। वो कहते हैं लिखा लेख ना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकार्थ खोवे, साहेब अपना भाना करदा भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटती जो कुछ होनी होवे। ये होनी है। होनी क्या है? वो और कुछ नहीं, हमारा किया हुआ कर्म है। अब आज जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को देखते नहीं हैं। हमारे कर्म का परिणाम हमारे मन में, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी हम क्यों मजबूर हैं कि उस कर्म से छूट नहीं सकते। अगर किसी जिंदा गुरु की शरण में जाते तो वो आपको इस बात के बारे में कहते कि देख भाई, हुक्म साहिब का ये नहीं है, उस मालिक की रजा में राजी अगर रहो तो जिस हालात में वो रखता है उसी में संतुष्ट रहो। संसारियों की तरह से इच्छाओं के दरिया में छलांग मत लगाओ। आवश्यकताएं तुम्हारी हैं, खाने के बिना जी नहीं सकते, पानी के बिना जी नहीं सकते, हवा के बिना रह नहीं सकते, लेकिन जरूरत के मुताबिक इनका उपयोग अगर करते हो तो तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम किसी का हक नहीं छीनते हो, तुम किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हो। इंसान दुख और तकलीफ कब देता है? जब उसकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब उसके मन में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, वही इस दुख का कारण है। नहीं तो ये जीव पैदा होता है, सब अंजाम को जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसको जाना भी पड़ेगा। लेकिन भक्ति है प्रेम का मार्ग, और जो इस प्रेम के मार्ग पर चलता है वो उस मालिक को पल में खुश कर लेता है, देर नहीं लगती। परंतु वो पल कब आती है? वो पल जब आती है कि मोह, ममता, इच्छा, आशा, तृष्णाओं की जड़ हम काट देते हैं। वो ऐसे दिखाई देने में साधारण पुरुष दिखाई देंगे, संसार में रहते हुए दिखाई देंगे, संसारियों की तरफ से काम करते हुए दिखाई देंगे। वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है, कोई पहनावा बदलने से नहीं होता। बाणा बदलो 100 बार बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी बाण जो पड़ी हुई है, आदत जो है, उस आदत को अगर बदल लोगे, उस परमात्मा को पाने का यही रास्ता है कि इधर से मोड़ के और उधर को लगाना है। संसार की तरफ से ये मन को मोड़ना है, सिर्फ छोड़ना भी नहीं। मन मरता भी नहीं है, कभी कहो
कबीर साहब जैसे संतों ने क्या कहा है कि माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर। शरीर मरता है, 5 तत्वों का बिखराव होता है, कुदरत में कोई फर्क नहीं है। एक बनता है, दूसरा बिगड़ जाता है, 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। हमेशा से ये रीति और ये बात दोहराते हुए हम आए हैं। स्वामी जी महाराज ने सीधी बात लिखी है, सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, काहू ने जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। आप कहोगे क्या वो शब्द पहले नहीं पुकारा गया था? शब्द पुकारा गया था, लेकिन उसमें शब्द पुकारने का तरीका अलग था। हर युग में शब्द आया है जीव के कल्याण के लिए, परंतु इस युग में संतों ने जीव की ताकत, उम्र और इसको हालात को देखते हुए बहुत सरल और सीधा बनाया कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। घर में रहते हुए अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखो। अपने आपे को, अपने से बलवान को, जिस पर तुम विश्वास करते हो, जिसको तुम अपना साध्य मानते हो, उसके अर्पण कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण, कि तुम्हारा कोई विचार ना रहे। अपने विचारों को उनके विचारों में जब जोड़ दोगे, उनका और आपका ख्याल एक हो जाएगा। जैसे एक शब्द में आता है कि गुरु मेरे पाग रंग, जिस रंग में मैं भी चीर रहूं उस रंग में, दोनों हो जाएंगे एक रंग में। और फिर कोई धब्बा रहे ना दागरी, क्या करे हंस कागन में। कि जब गुरु के रंग में तुम रंगे जाओगे, जो रंग उनका है उसी रंग में रंगे जाओगे, तो फिर कोई धब्बा और दाग रहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे इस चोले पर धब्बे क्यों चढ़ते गए कि हम इस काल देश में कर्म के गुलाम होके अपने मन में गिरते गए, कभी उठने का नाम नहीं लिया। 4 युग बीत गए, उन युगों में बीतते बीतते हमने वो मार्ग नहीं अपनाया। हम क्या सोचते हैं कि हम चलो बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी को देखते हैं, 10 ऐब भरे पड़े हैं, सुल्फा पीता है, शराब पीता है, कुमार्ग पर ले जाता है, तुम्हें क्या बताएगा वो। तुम जाते हो मंदिरों में, जाते हो मत्था रगड़ते हो, बूझागरों के पास जाते हो, झूठी झूठी बातें बना के तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे रिश्तेदारों से और तुम्हें अपने आप से गिरवा देते हैं। क्या देते हैं वो? उनको खुद का नहीं पता होता क्या सिद्धियां हैं, क्या सिद्धियां हैं। लोग डरते हैं कि ये तांत्रिक है, लोग डरते हैं ये सिद्ध पुरुष है। अरे सिद्ध आप खुद भी सिद्ध हो, इन गृहस्थियों जैसा सिद्ध कोई नहीं है। भूखों को तुम रोटी देते हो, जानवरों को तुम दाना डालते हो, पशुओं को तुम चारा डालते हो, जरूरतमंदों के लिए तुम सारी चीजों की आवश्यकता पूर्ति करते हो। तुमसे ज्यादा सिद्ध कौन होगा? तुम कामधेनु गाय किसको समझते हो? कुबेर का खजाना कहीं दूर नहीं है। किसको समझे बैठे हैं? कितनी नादानी है। इंसान अपनी समझ और अकल नहीं रखता और इन पाखंडों में फंस फंस के ये अपने जीवन को बर्बाद करता भी है, लेकिन अपने परिवार को भी एक ऐसे छूत के रोग में झोंक देता है जो कभी नहीं उभरता। इस बात के लिए सीधा स्वामी जी महाराज ने कहा है कि पिछलों की जो धारें टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पोथिन में सुनी उनकी महिमा, टेक धार मन सबका भरम्या, जो कोई उनको कह समझावे उल्टी, जो कोई उनको कह समझाई उल्टी मान्य करें लड़ाई, और जो को उनको और बतावे तो टेक छोड़ते जी सा जावे। टेक नहीं छोड़ सकते। कितने टेकी बन गए हम, और पिछलों की टेक वो धारते हैं जिन लोगों को करने की क्षमता खुद में नहीं है। अरे तुम सब कुछ करने लायक हो, इंसान से ज्यादा बलवान कोई जीव नहीं पृथ्वी पर, लेकिन हम अपने विचारों से खुद गिरे हुए हैं। हम खुद नहीं सोचते। बात छोटी सी होती है, समझ लेनी हो, समझ तुम पत्थर से ले लो। कुदरत ने हरेक को इतने इंसान के लिए समझाने के लिए ऐसी ऐसी बातें रच दी, लेकिन हम ख्याल नहीं करते। कहते हैं एक बार एक बादशाह घूमने के लिए जंगल में गया, शिकार के पीछे दूर निकल गया, किसी हिरण के पीछे भागते भागते। गर्मी का टाइम था, पानी नहीं मिला कहीं से भी।
देखा कि एक जमींदार खेत में बैठा हुआ है, झोंपड़ा है एक छोटा सा। उससे सोचा कि शायद मेरी इच्छा की पूर्ति यहां हो सकती है। उसके पास जाके कहने लगा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है। कहने लगा पानी तो मेरे पास भी नहीं है। साधारण बात है, बच्चों को संस्कार देने की बातें थी। पुराने जमाने में जब बच्चों को हम संस्कार शिक्षा देते थे, बूढ़े बुजुर्गों में बैठते थे, उनका सर्वांगीण विकास उन चीजों से होता था। आज की तरह उनके संस्कार टीवी नहीं बनाता, रेडियो नहीं बनाता, स्टेज शो नहीं बनाते। अरे संत महात्माओं के सत्संग को बच्चे क्या पसंद करेंगे? बूढ़े खुद नहीं करते हैं, बुजुर्ग नहीं करते हैं, उन बच्चों से मिलने का समय तक नहीं होता है। ये अंधी दौड़ में इस जीव ने इतना अब गिरा लिया अपने आप को कि अपनी ही संतान को संस्कार क्या देना, बात करने का टाइम नहीं होता है। जब बच्चे सुबह उठते उससे पहले तो बाप नौकरी पर गया होता है, बच्चे उठते उससे पहले माँ नौकरी पर गई होती है, बच्चे स्कूल में से पढ़ के आ जाते हैं, माँ बाप देर से पहुंचते हैं, उनका हाल पूछने का समय नहीं है। किसने संस्कार दिए बच्चों को? कैसे आशा कर सकते हैं कि वो नेक और अच्छे बन जाएंगे? जब नेक संतान नहीं है, हम कौन सी दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं? दौलत को तो खो दिया। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवा दें जिसमें नाचना कूदना गाना भी सीख लें। हम उनको स्टेज पर नचा नचा के तालियां बजा के खुद उनको प्रशंसा देते हैं कि शाबाश बहुत अच्छा किया। जब यही संस्कार हम अगर देना चाहते हैं फिर तो कोई बात नहीं है। फिर ज्ञान की, ध्यान की, मुक्ति की, गुरु की, भक्ति की और जुक्ति का नाम ना लो। फिर तो लूटो इन संसारी लोगों से, ठग बैठे हुए हैं। किसी ने अड्डा पूजा का बना लिया है, किसी ने नाम का पाखंड बना लिया है, किसी ने सत्संग का बना लिया, किसी ने कीर्तन का बना लिया। सत्संग में कितने लोग आते हैं? बहुत कम। अगर यही आज रागनी का कंपटीशन होता तो क्या करते? बहुत लोग होते, क्योंकि उसमें नाचा कूदी होती, मन को मोहने वाली बहुत सी ऐसी बातें होती, तुम्हें शांति देती वो। तो जब हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, क्या मिला बच्चों को? कहां से क्या देंगे हम? तो इसलिए जो मूल चीज थी, सुन रे अनजान तेरा हो तो मूल नुकसान, छोड़ने से ज्ञान कहां फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभ हान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। 21,606 सांस आते हैं रात दिन में। कोई 24,000 कह देता है, लेकिन एक पल की कीमत संतों ने कह दी कि लाख लाख लाल के बराबर है। लेकिन हमने वो जीवन कहां गंवाया? सोना में, खाने में, पीने में, नाचने में, कूदने में। एक ही चीज हमने बड़ी नेक करी, बहुत अच्छा काम किया कि उस परमात्मा को भुला दिया। उससे बढ़ के हम और बुरा काम क्या कर सकते हैं कि जिसने हमें सब कुछ बख्शीश दी, जो सबसे ताकतवर है, लेकिन बात इतनी है कि हम उसको मानते हुए भी नहीं मानते हैं। नाम हम सत्संग का लेते हैं, ख्याल हमारा सत्संग का नहीं होता। नाम हम सत्संग का लेते हैं, विचार हमारा सत्संग का नहीं होता। हमारे दिल में प्यार नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, हमारे दिल में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है, त्याग नहीं है। एक चीज भी अगर आ जाएगी, सच्चाई आ गई तो त्याग भी आएगा, त्याग आई वहां सेवा भी आ जाएगी, जहां सेवा आएगी वहां प्यार भी होगा, जहां प्यार होगा भक्ति नाम प्यार का ही है। और जहां प्यार होता है परमात्मा को रिझाने में देरी नहीं लगती, एक पल में रिझाया जाता है। परमात्मा तो हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन हमारा दिल की एकाग्रता नहीं होती। हमने मन किसी और को दिया हुआ होता है, तन किसी और को दिया होता है, ख्यालात हमारा कहीं और होता है, सोचते ही नहीं है। अरे जिसको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं उसको कमाने की क्या जरूरत है? एक पल के लिए इंसान एक पल के लिए बैठ के सोच ले कि संसार में तेरा आना किस लिए था, क्या किया हम आए केर, क्या करेंगे जाए। इतके रहे ना उत केर चाले मूड गंवाए।
जब मूल चीज को हमने खो दिया तो क्या हमने आके किया, क्या हम जाके कर लेंगे कहीं? हम ना इत के रहे ना उठ के गए। ये 2 दिन का जीवन है। इस 2 दिन के जीवन में कितने हाथ पांव मारते हैं। बड़े बड़े हाथ पांव मारने वाले हमसे बड़े ज्यादा बलशाली थे, आज उनका कोई निशान नहीं है, कोई याद नहीं करता। वक्त के थपेड़ों के नीचे आज उनकी कोई गिनती नहीं है, नाम तक लेने वाला नहीं है। और आज के जीव में तो इतना बल भी नहीं, इतना उसमें त्याग भी नहीं है। परंतु वो परमात्मा तो कहता है, तू मुझे कपट से कर ले, जो को भक्ति करे कपट से वह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। कि तू सच्चाई से नहीं तो नकलीपन में भी अगर आता है तो भी सच्चा होके आ जा। इस बात की चिंता ना करो, चाहे तुम्हारा गुरु अगर कसाई भी है, तुम कसाई के नौकर लग जाओ, लेकिन तुम अगर निष्ठा से सच्चाई से उसकी सेवा करते हो, कसाई का काम उसका है, तुम नौकर का काम करते हो। और नौकर का काम तो हरिश्चंद्र का देखो आप, शमशान घाट में रहता था लेकिन उसमें गंदे से गंदे काम में भी सच्चाई थी उसकी। क्या सच्चाई थी कि अपने बेटे के लिए भी अपनी पत्नी का चीर ले लिया, नंगी कर दिया कि मैं इस तरह से इसको शमशान घाट में दागने नहीं दूंगा, दाग नहीं देने दूंगा। किसकी नौकरी करता था? क्या हरिश्चंद्र का कुछ घटा? लेकिन अपनी जगह पर, अपनी सच्चाई पर और अपनी जो कर्तव्य था उसके पालन में उसने मुड़ के नहीं देखा। जो अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहता है, चाहे उसको कर्म को ना देखो। इसीलिए संतों ने तो यह कह दिया कि गुरु जो करता है वो ना करो तुम। गुरु करता है, क्या करता है उसका ख्याल ना करो। गुरु जो कहता है उस बात को मानो, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। भाई, मैं सच्चाई की बात कहता हूं। सच्चाई की बात क्यों निकली कि तुम किसी ग्रंथ से मिला के देखो, किसी महापुरुष से जाके पूछ लेना, तुम अपने आप से पूछना। अपने आप से बढ़ के दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अपने आप में जब जाओ तो उसमें भी एक निर्णायक बनके, पक्षधारी बनके अगर जाओगे, फैसला नहीं होएगा, किसी से नहीं हो सकता। जो फैसला देने वाला होता है वो निष्पक्ष होकर जब फैसला करता है तो बात सच्ची आती है। हमारे दिल में भी दोनों प्रकार के विचारों का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तभी से सुख दुख लाओ, लाभ हानि लाओ, पाप पुण्य लाओ, बुरा भला लगाओ, दैत्य दानव लगाओ, इनकी आपस में हमेशा से रही है। साइंस की और अंग्रेजी की भाषा में उनको नेगेटिव और पॉजिटिव्स बोलते हैं। तो जब उन दोनों का मेल नहीं होता है जहां तक, तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, एक से नहीं होता। जिस तार में लाइट होती है उसको चाहे तुम पकड़े बैठे रहो, जब तक दूसरा नेगेटिव नहीं जुड़ जाता, अर्थ नहीं हो जाता, तब तक वो काम नहीं करता है, चाहे उसमें कितनी ही फोर्स और बल हो। तो अपने आप से जब पूछोगे तो एक ही जवाब मिलेगा कि जो कुछ है वो प्यार में है, और वो परमात्मा उसी से खुश होता है जो उसकी संतान से प्यार करता है। हम अपने परिवार में प्यार नहीं करते, समाज में कैसे प्यार करेंगे? हम बाहर से चंचल हैं, अंदर में कैसे शिथिल हो जाएंगे? दिन में सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, हम नाम को कैसे जप लेंगे? विषय विकारों में हमारे ख्यालात डूबे रहते हैं, हम कैसे सतमार्ग पर चलेंगे? सच्चा आंखें सच आंखना सबसे अधिक पदार्थ जी, सच जे हा कोई जब तप नाही, सच जे हा परमार्थ जी, सच जवानो सोई आखे जिसनु ज्ञान यथार्थ जी, काली दासा जिन सच पड़िया किन्या जन्म सकार्थ जी। जीवन उसका सकार्थ होएगा जो सत्य मार्ग को अपना लेगा, सतगुरु के रास्ते पर चल पड़ेगा। प्यार के रास्ते पर हम नहीं चलते हैं तो सेवा नहीं होगी। सेवा कहाँ सिखाई जाएगी? सत्संग में मिलेगी। इसीलिए मैंने कल सेवादारों को कहा था कि जो सेवादार हैं वो सच्चे भक्त हैं। नाम के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन यहां नाम जपने वाले भी बहुत आएंगे। सेवादार में तो ये भावना होनी चाहिए कि सेवा का मुझे मौका मिले। जिसको सेवा का मौका मिल जाता है वो अपने कर्म की जड़ को काट लेता है।
क्योंकि सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले और सेवा में करतार। तो मैं सब चीजों को मिला के कहता हूं सेवा नाम प्यार का ही है। परंतु अगर किसी चीज को दृढ़ता से मानोगे, उस मार्ग पर सच्चे होके चलो, तोता के पढ़ावने में गणिका ने बांध लीना, कुंजर ने बांध लीना प्रेम की पुकारों में, सुदामा मुट्ठी भर चावलों में सुदामा जी ने बांध लीना, कुब्जा ने बांध लीना फूलन के हारों में, कुब्जा ने बांध लीना फूलन के हारों में, गोपियों ने माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लीना, तुझे भरे छाछ लिए नाचे ब्रज नारों में, खट्टे मीठे बेरों के चाखने में भीलनी ने बांध लीना, द्रौपदी ने बांध लीना चार कच्चे तारों में। नाम नहीं था, प्यार था। झूठी गणिका नाम किसका है सभी जानते हैं। तोता पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन उसको कह दिया करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तोते के पढ़ावने में गणिका का कल्याण हो गया। तोते के पढ़ावने में, अरे इंसान को पढ़ावने में इंसान का कल्याण नहीं होता, शर्म की बात है। तुम्हारे कर्म गणिका से बहुत अच्छे हैं, लज्जा की बात है। एक पक्षी एक इंसान के पढ़ावने के कारण एक गंदे कर्म वाली स्त्री अपना कल्याण कर लेती है। ऐ इंसान नेक कर्म करता है, नेक इंसान से दीक्षा और शिक्षा लेते हो और फिर कल्याण नहीं होता। अरे कुंजर हाथी का भी कल्याण हो गया। जब इतना सूंड बार रहा जल में, मगरमच्छ से लड़ाई करते करते डूबने लगा। पहले अपने बल के अभिमान में बोला कि मगरमच्छ को मैं मार लूंगा, लेकिन जब आखिरी वक्त में इतना याद किया था कि मालिक बचा। सच्ची पुकार जब दिल से निकलती है, परमात्मा दूर थोड़ा होता है, बचा दिया उसको। सुदामा जी फटे हाल थे, तन पर वस्त्र नहीं थे, अमीर था, शरीर में बल नहीं था उसके, शर्मसार था, अन्न का भी टोटा था, थोड़े चावल छिपा के लेके गया था। मुट्ठी भर चावलों में, देखो कितना सस्ता है, मुट्ठी भर चावलों में सुदामा जी ने बांध लीना और कुब्जा ने बांध लीना फूलन के हारों में। कुबड़ी थी, कुबड़ी जिसको कृष्ण जी खुद मिलने जाया करते थे। गोपियों को छोड़ के कुब्जा के पास कौन जाएगा। लेकिन प्यार जहां होता है, प्यार का नेम नहीं, प्यार कोई जाति को नहीं मानता, प्यार किसी धन को नहीं मानता, लेकिन प्यार निस्वार्थ का होना चाहिए। स्वार्थ का प्यार लेके डूबेगा, बंधन है वो। निस्वार्थ भाव से जिसकी कल्पना करोगे, क्यों कह दिया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। मेरी तुच्छ बुद्धि माली के कुल राधा स्वामी दयाल की वाणी से न्याय नहीं कर सकती, लेकिन ये एक ही बात की मैंने व्याख्या करने का, अपनी बुद्धि से नहीं, गुरु महाराज के आज्ञा से, उनके आदेश से और उनकी प्रेरणा से प्रयास किया है। और उसमें भी अनेकों गलती करी होंगी। थोड़े से समय में जो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर तुम गुरु का ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, कल्याण का मार्ग है। गुरु के प्रेमी हो, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आए और अपना कल्याण चाहते हो, तो गुरु ज्ञान तो ये है कि अपने तन को, मन को और आत्मा को, तीनों को एकत्रित करके गुरु के अर्पण कर दो। ये हुक्म है साहेबदा। अब हुक्म साहेबदा मन्ने नाहिर जन्म अकार्थ खोवे। साहेब का हुक्म मानते नहीं हो तो जन्म बेकार चला जाएगा, लेकिन साहेब अपना भाड़ा करता। अगर तुम ये बात नहीं मानोगे, जो साहेब जो है, जिसने जो मर्यादा कानून बनाए हैं, वो तो उनके अनुसार आप पर भी लागू होएगा।
परंतु जहां प्यार आएगा और जब तुम उसको मानोगे, अर्पण कर दोगे, तो अपने नियम, अपनी मर्यादा, अपने कानून तोड़ देगा वो। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग, स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि, कि मैं भक्तों का दास हूं, वो परमात्मा कहता है। और भगत मेरे माथे के मस्तिष्क के मोड़ हैं, मेरे मुकुट के मणि हैं, उनसे प्यारा मुझे कोई नहीं है। संत हमारी आत्मा, हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। परंतु ख्यालात को अच्छा रखो, गुरु से स्नेह बढ़ाओ, श्रद्धा विश्वास लाओ, वचन की पालना करो, निश्चय रूप से कल्याण पाओगे। मैं गुरु महाराज से ये सीखा था, किसी काम का नहीं था, आप सब लोग जानते हैं। ऐसा निकम्मा, निकारा, दुष्ट, बुरे ख्यालात का था कि शायद आज तक तो ये मिट्टी, ये विलीन हो जाता कहीं का कहीं। लेकिन अब ये सतगुरु की देह है, ये जो कुछ दिया हुआ है सतगुरु का है, उनकी ड्यूटी बजाने के लिए मैं आपका सेवक बनके उनके हुक्म से नाचता हूं। गलत कहता हूं तो उनका है, सही कहता हूं तो उनका है। इसी तरह से ये जीव अगर गुरु के अर्पण होके अपने आप को कुछ ना माने, ये नहीं कि कोई दुख है, नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। दुख होगा तो उनको होगा, क्योंकि अपना अगर रखता तो मुझे होता। दुख कब होता है? जब अपनापन होता है। अपना नहीं होता। रोजाना मुर्दे देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, सड़कों के किनारे पर रेलगाड़ियां, दुर्घटनाएं, अखबार में, टीवी में रोजाना आता है, इतने मारे गए, एक्सीडेंट में ये हुआ, वहां भूकंप आने से ये हो गया। कभी दुख नहीं होता। शाम का फर्स्ट क्लास खाना बनाते हैं, बना हुआ होता है, ठाट से खाते हैं, टीवी देखते जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हमें इतना भी लेश मात्र भी नहीं होता कि क्या हुआ है। कहते दुर्घटना हुई है, कोई 500 आदमी मरे हैं, लेकिन उसमें यह आ जाए कि तेरा 20-22 साल का लड़का जो इंजीनियर था वो भी उसमें था, फिर खाने को ठोकर मारते हैं। क्यों? वहां लगाव था। दुख लगाव में है, दुख अपनेपन में है। तो संत कहते हैं कि अपनापन छोड़ दो, ये बंधन है। इस बंधन को जब छोड़ दोगे, जब तुम किसी के हो जाओगे, वो दुख सुख उसका होगा। सेवकाई में जो मजा है वो गुरुवाई में नहीं है। सेवक के ऊपर सा होता है जैसे छतरी, सारे दुख सुख, सर्दी गर्मी बरसात को खुद ओढ़ती है। गुरु का काम उस छत्र की तरह से है जो सब चीजों को ओढ़ता है। सेवक तो उसके नीचे बैठता है, उसकी सुरक्षा करने वाला है। हमेशा सेवक बन के रहो। प्रेमियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अगर कोई ऐसा लफ्ज मेरी जबान से हुआ हो कि आपको अच्छा ना लगा हो या गलत कहा भी गया हो, उसका ख्याल ना करना। अगर कोई अच्छा लगा हो तो उसको जरूर पल्ले बांध के लेके जाना, आपके काम आएगा। मैं जो कुछ करता हूं, कहता हूं, गुरु महाराज के अर्पण होके कहता हूं, निर्भय होके आपके सामने बैठ के जो कहता हूं, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या कहा है, सच्ची बात है। आने से पहले मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या कहना है, और ना ही मैं ये ख्याल करूंगा, क्योंकि संगत उनकी है, वो करने वाले हैं। राधा स्वामी रक्षक जीव के, जीव ने जाने भेद। राधा स्वामी रक्षक हैं जीव के, लेकिन ये जीव भेद नहीं जानता। वो हाजिर नाजिर होते हैं हमेशा, ये लेकिन जो देह के पुजारी हैं वो चूक जाते हैं, वो संसारी हैं। देह को गुरु नहीं मानना। अरे ज्ञान का ये समझ जब आ जाएगी कि गुरु कौन है, गुरु ये समझ है, जो ये समझ तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी कि हाँ, वो ज्ञान का प्रवाह रुकता नहीं है। कल को हम नहीं होंगे तो भी ये ज्ञान चलेगा, तैयार है उसके लिए, वो प्रवाह बहाने वाली शक्ति मौजूद है, हाजिर हो चुकी है वो शक्ति। और हमारे से भी बहुत ज्यादा
ताकत है उसमें। क्योंकि संतों का मार्ग, उनकी शक्ति, वो यहां किसी दूसरे जीव को छोड़ते हैं, उनका और कहीं लोक में काम होता है। जैसे संसार में अफसर का प्रमोशन होने के बाद बदली हो जाती है, संत कभी ये नहीं कि अपने धाम में भी जाते हो, सत्पुरुष के होते हैं, उनको आज यहां से बुलाते हैं, कल को कहीं और भेजते हैं। उनको जीवों के कल्याण के लिए वो जब तक इस पृथ्वी पर रखेंगे, जब तक सारे जीवों का कल्याण नहीं हो जाता। ये भूल दिमाग से निकालो तो वो ताकत हमेशा रहती है। लेकिन देह को गुरु मानोगे डूब जाओगे, देह को गुरु मानोगे अज्ञान में बह जाओगे। इसलिए कहा था कि गुरु ग्रंथ को मानियो। ग्रंथ उस कागज के पुतकड़े को नहीं जो उसमें ज्ञान समेटा हुआ, उसको गुरु मानना। वो गुरु ज्ञान लिए हुए बैठे है, वो रास्ता देगा तुम्हें, परंतु जिंदा गुरु की रहनुमाई में ही उसको समझ पाओगे, अपने मन बुद्धि अकल से नहीं समझ पाओगे। आप सबको मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जीव की अपनी ताकत नहीं है। तुम गुरु के अर्पण हो जाओ, तुम्हारे दुख सुख को आप समेटेंगे। बात वो बीच में छोड़ दी थी, राजा को प्यास लगी, फिर कहोगे कि बात तो छोड़ दी थी। और उसने कहा कि कुछ दे मुझे। जमींदार के पास क्या था, एक मतीरा तोड़ के लेके आया और राजा को दिया कि इसको खा ले। राजा ने खाया, भूख भी मिटी और प्यास भी मिटी, खुश हुआ, क्योंकि उस टाइम में उसका जीवन बचाया उसने, किसान ने, उसकी आवश्यकता थी वो। इसलिए भगत लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, संसारी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ा करते हैं। आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर होता है। आवश्यकता जरूरी है, इच्छा जरूरी नहीं होती। इच्छा तो मन में अनेक प्रकार की उठा करती है। तृप्त हुआ और कहने लगा खुश होकर किसान से कि कभी आना, जरूरत पड़े मेरी किसी चीज की, कोई मदद की तो आना मेरे दरबार में, मैं राजा हूं। किसान को एक बार कोई काम पड़ा कि उसने सोचा, राजा ने कहा था चल आजमा लेते हैं। राजा मुसलमान भाई था, गया तो नमाज का टाइम था। राजा वहीं दरबार में बैठे बैठे मंत्रणा करते हुए ज्यादा लेट हो गया था, देखा कि नमाज का टाइम हो गया। तो जो 5 नमाजी होते हैं वो पक्के होते हैं, जिस हालात में होते हैं, जहां होते हैं, वो वहीं पर अपना नमाज पूरी करते हैं। तो वहीं पर वो बैठ के और हाथ जोड़ के जब इबादत करने लगा, इतनी देर में किसान आ गया। कहने लगा, भाई राजा ने मुझे कहा था कि किसी लिख के दिया होगा कुछ। जब राजा का लिखा हुआ मिला तो दरबारी लेके गए, देखता है जाके तो राजा हाथ जोड़े हुए कुछ मन्नत मांगता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा कि क्या है, कि राजा साहब नमाज पढ़ते हैं। कि नमाज क्या होती है, उसको क्या पता जमींदार आदमी को कि खुदा की इबादत है। कि वो क्यों करते हैं, कि खुदा से कुछ याचना करते, मांगते हैं। इतनी देर में राजा खड़ा हो गया, बोले ओ हो आओ भाई क्या बात है। बोले इसने मेरा जीवन बचाया था। फिर बस बोला कि राम राम या कुछ उनसे कहा राजा से और वापिस चल दिया। बोला कि किस काम आए थे, कैसे वापिस चल दिए, कि आपने वायदा किया था कि कोई काम पड़े तो आना। बोला कि क्या बात हुई, फिर काम भी नहीं बताया। कि काम क्या बताता, मैंने तो मैं देख लिया। बोला क्या देखा, कि आप भी तो इबादत कर रहे थे, किसी से मांग रहे थे कुछ। बोला किससे मांग रहे थे, बोला खुदा से। बोला मैं भी उसी से मांग लूंगा, तुझे भी बीच में क्यों लिया। कितनी छोटी बात है, ये बच्चों को बताया करते बुजुर्ग लोग, लेकिन इसमें संस्कार और शिक्षा क्या छिपी हुई है। अरे तुम कहीं कहीं टक्कर मारते फिरते हो, उनकी बजाय जिसका ले ले शरणा और उसी से पार उतरना। जिस चीज के हो जहां तुम एक जगह नहीं टिक पाते हो, जगह जगह जे कुत्ता दर दर फिरे तो दूर दूर होई, जे एक दरदा हो जाए तो कानू दूर दूर होई।
कुत्ता एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर झांकता फिरता है, तो जो देखता है वही कहता चल चल। लेकिन भूखा प्यासा अगर एक दरवाजे पर बंद के रह जाता है तो कोई ना कोई उसकी संभाल कभी ना कभी करता है। कह रहे आज कुत्ते को रोटी नहीं डाली। हम एक दर के नहीं होते, कभी मंदिर में माथा रगड़ते हैं, कभी कथा में जाके आंख बंद कर लेते हैं, तो कभी मूर्ति पर पानी ढोड़ते हैं, तो कभी बर्तों का सहारा लेते हैं, कभी बूझागरों के पास जाके अपना दुख सुख का रोना रोते हैं कि बताओ मेरा, लेकिन बूझागर का खुद का नहीं पता उसका क्या हाल है। अरे भाई, मैंने कहा था संसारी जीवन गृहस्थ से बढ़ के कोई देवता नहीं है। तुम देवता हो, देवता नाम देने वाले का है, तुम सबको देते हो। तुम देवता हो कि लेवता के पास क्यों जाते हो जो लेवते हैं कि लाओ। तो गुरु महाराज का आप सबको आशीर्वाद है, इतना ही हुक्म था भाई। टूटी फूटी भाषा है, जैसा आपके निमित्त गुरु महाराज को जो मंजूर था इस जबान से कहलवा दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि सब तरह की बातें सत्संग में होनी चाहिए, सब प्रकार के जीव आते हैं, उनके सबके काम आती हैं। अभी बोलने की जरूरत नहीं, शब्द भी सुनाऊंगा। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार। चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निवाहूं सी। सतगुरु तारा चंद महाराज नाम दियो बशीष गुरु जी दया के दाता हो बेदिया गम के। तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा। सतगुरु मुझे को राखियो, चरण कमल की छाम। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु निश्चय किया सारे आसार, निश्चय किया सारे आसार। विरती हर दम रे एक सार, विरती तन मन मार भजन में लग के। मिल के घर अविनाशी के, मिल के घर अविनाशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के।
के फंद 84 के, कट के भाई जो गुरु बचन गरजे सिंह केसरी बन के, गरजे सिंह केसरी बन के चल दिए शार मूर्खपन के, चल दिए शार मूर्खपन के। सब मन के सन से भगे लगे, पड़ बारामासी के लगे, पड़ बारामासी के। भाई जो गुरु बचन डट के, कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट के फंद 84 के, कट के फंद 84 के, कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन डट के, कट के फंद 84 के। मिला दिया जुग पाटा होया जोड़, मिला दिया जुग पाटा होया जोड़। तकी सब मन कपटी की गोड़, तकी सब मन कपटी की गोड़। वस्तु मिली थोड़ी की थोड़, भरम छुटे मुथरा काशी के, भरम छुटे मुथरा काशी के। भाई जो गुरु बचन डट के, कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन डट के, कट के फंद 84 के, कट के फंद 84 के, कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन डट के, कट के फंद 84 के। कौन सुने मैं किसे सुनाऊं, कौन सुने मैं किसे सुनाऊं। मन में समझ समझ रह जाऊं, मन में समझ समझ रह जाऊं। निब मैं गुण से मुख से गाऊं, गुण ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट के फंद 84 के। राधा स्वामी।